अस्सलाम वालेकुम जी। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह आप सबको अपने ईमान में के परेशानियां दूर फरमाए और अल्लाह की ज़ात किसी का मुहताज ना करे, अपनी ज़ात का मुहताज रखे, आमीन या रब्बुल आलमीन। एक ऐसा मैं अमल बता रहा हूँ जो अगर कोई इंसान किसी इंसान से राब्ते मुनक़ता कर चुका हो या राब्ते तोड़ चुका हो तो ये सिर्फ 3 मिनट में अल्हम्दुलिल्लाह असर करता है। इस अमल में एक कुरानी वजीफा बताऊंगा, उसकी बरकत से किसी इंसान से अगर नेक नियति से चाहते हैं, मकसद नेक है कि इंसान राब्ता करे, तो आपने इसको छू के सिर्फ उस इंसान को याद करना है। इस आयत मुबारक को पढ़ने वाला जो कसरत से पढ़ता रहता है वो दूसरे इंसान को अपा लेता है और अपना बना लेता है। जब ये अमल शुरू किया जाता है तो इस अमल के बारे में कहा जाता है कि इसको करते हुए आपने 7 कसरत से दुरूद पाक पढ़ना है। साथ इसको जब छू लिया जाए तो इस आयत मुबारक को अगर पढ़ते रहेंगे तो मजीद फायदा होगा। राब्ता उसी वक्त हो जाता है अल्लाह के फजल से। जब इसको आप छू के इधर दूसरे इंसान से राब्ते की नीयत करते हैं, उसके बारे में सोचते हैं, अल्लाह के फजल से अमल जब भी किसी को बताया गया लाजमन फायदा हुआ है। एक भाई ने इसी तरह कमेंट्स किए थे कि मुझे कोई ऐसा अमल बताए मैं जिस इंसान को चाहता हूँ वो पिछले 2 साल से बिना बताए मुझे छोड़ के चला गया है, मैं उसके बगैर अपनी जिंदगी तबाह कर चुका हूँ। अब मैं चाहता हूँ कि वो किसी तरह मेरे राब्ते में आए। उसके पास मेरे नंबर भी मौजूद हैं, उसके पास मेरा एड्रेस भी मौजूद है, लेकिन वो इंसान दूसरे शहर का कह के गया लेकिन मुझे बता के ना गया कि वो कहाँ जाके आबाद हुआ है। तो मैं चाहता हूँ वो किसी तरह मेरे राब्ते में आए। एक बहन का मैसेज आया था कि मेरे शोहर पिछले 3 साल से कुवैत में हैं। शुरू में वो राब्ता करते थे, मेरे 3 बच्चे हैं, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने वहां जाके राब्ता खत्म कर दिया। अब वो बिल्कुल राब्ता नहीं करते, यहाँ तक कि पैसों को बड़ी तंगी होती है, अब पैसे भी वो नहीं भिजवाते। 3 बच्चों को पालना इस दौर में कोई आसान काम नहीं है। मेरे भाई मदद कर देते हैं तो उनकी मेहरबानी से और अल्लाह के फजल से कुछ गुजारा हो जाता है, लेकिन उन्होंने यानी मेरे शोहर ने अपनी जिम्मेदारियां बिल्कुल नजरअंदाज करती हैं। तो आपसे गुजारिश है कोई ऐसा अमल बता दें जिसको करने से मेरे शोहर दोबारा मेरे राब्ते में आए, मुझसे एक दफा बात करें, ताकि उनसे पूछा जाए कि क्या वजह है कि वो हमें नजरअंदाज कर चुके हैं। यहाँ पाकिस्तान में बच्चे भी उनको बहुत याद करते हैं और उनको बाप की बहुत ज़रूरत है। तो आपसे गुजारिश ये करनी थी कोई ऐसा अमल बताएं कि उनसे राब्ता बहाल हो जाए। अल्लाह के फजल से जैसे मैंने बताया कि आज का अमल आसान भी है और जब इसे किया जाता है तो इसका असर भी नजर आता है। ये जो आयत मुबारक नजर आ रही है, इसको सिर्फ चाहे तस्वीर उतार लें, इसको छू के आपने उस इंसान को याद करना है 3 बार दिल में खामोशी से, यानी एक होता है ऊंची आवाज में, ऊंची आवाज में आपने नाम नहीं लेना, आपने सिर्फ दिल में उसे याद करना है, 3 दफा दिल में नाम पुकारना है। और जिस दिन ये अमल किया जाए बेहतर होता है कि इस आयत मुबारक को कसरत से पढ़ा जाए। इधर आप ये अमल मुकम्मल करते हैं, उधर दूसरा इंसान आपके लिए बेचैन होना शुरू हो जाता है और आपसे सिर्फ 3 मिनट के अंदर जो है वो राब्ता करता है। और अगर वो राब्ता ना करे तो इस अमल में ये कहा जाता है कि आपने इस आयत मुबारक को मजीद बढ़ा के पढ़ना है। जब भी उसकी याद आए उसके बारे में सोचें, कम से कम उस वक्त इस आयत मुबारक को जरूर पढ़ें। छूना सिर्फ एक दफा काफी होता है। अगर दोबारा राब्ता करने के लिए अमल करना हो, दोबारा छू के फिर दोबारा उसका नाम पुकारा जाए, अल्लाह के फजल से वो इंसान राब्ता करेगा या खुद हाजिर हो जाएगा। नापाकी में अमल नहीं किया जाता, बहनें नापाकी में ना करें, बावजू होके करें। मोबाइल में तस्वीर उतार के फिर भी किया जा सकता है। आयत मुबारक को कागज पे नकल करके फिर भी वजीफा अमल मुकम्मल किया जा सकता है। अल्लाह के फजल से फ़ायदा लाजमी होगा। फ़ायदा हो तो अल्लाह की ज़ात का शुक्र अदा ज़रूर करें और दुआओं में ज़रूर याद रखें। और इजाज़त के लिए वीडियो लाइक करें,
چینل سبسکرائب نہ کیا ہو ضرور کر دیں اور گھنٹی کے نشان پہ لازمی دبا دیا کریں۔ باقی اللہ سے یہی دعا ہے جو بھی اس چینل پہ کسی بھی نیک حاجت کے ساتھ آیا، کسی بھی پریشانی میں آیا، مصیبت میں آیا، اللہ اس کو نیک حاجت پوری کرے، پریشانیاں دور کر دے، مصیبتیں دور کر دے۔ جو بچے بچیاں پریشان ہیں، رشتوں میں بندش ہے، رکاوٹیں ہیں، اللہ ان کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے۔ جو ازواجی زندگی میں ناخوش ہیں، اللہ ان کی زندگیاں خوشیوں سے بھر دے۔ جو بے اولاد ہے، اللہ انہیں نیک صالح اولاد عطا فرمائے۔ جو بے روزگار ہے، اللہ انہیں اچھا روزگار دے۔ جو تنگ دست ہیں، اللہ ان کے لیے کشادہ رزق جو ہے وہ عطا فرمائے انہیں۔ اور جو دنیا فانی سے رخصت ہو چکے ہیں، جن کا کوئی دعا کرنے والا نہیں ہے، جب 2-3 نسلیں گزر جاتی ہیں تو یقین کریں قبروں پہ آنے والا بھی کوئی نہیں رہتا، کوئی دعا کرنے والا نہیں رہتا۔ تو اس لیے یہی دعا کیا کریں، قبروں کے نشان بھی مٹ جاتے ہیں۔ تو دعا کیا کریں کہ اللہ سب کو بخش دے، سب کے لیے دعا کیا کریں کل کو، اور آج آپ کریں گے کل کو آپ کے لیے بھی کوئی کرے گا۔ تو سب کو اللہ بخش دے، آمین یا رب العالمین۔ صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ نور عرش محمد ولاد صاحب اجمعین برہم۔